हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ समलंब चतुर्भुज। यानी सबसे पहले अपने पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी, समलंब चतुर्भुज की आकृति क्या होगी और इसका क्षेत्रफल और जो इसका परिमाप है वो ज्ञात करने का इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं समलंब। सबसे पहले हम बात करें कि समलंब चतुर्भुज की अगर आकृति बनाएं, आकृति के बेस पे अपने इसकी परिभाषा बनाएंगे। अगर आपके मन में उसकी आकृति पता है तो अपनी परिभाषा उससे लिख सकते हैं। समांतर भुज मतलब समलंब चतुर्भुज क्या होगा, समलंब चतुर्भुज। ये आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस टाइप से भी बना सकते हैं अपने और इस टाइप से भी बना सकते हैं। कैसे, हमेशा ध्यान रखना जो समलंब चतुर्भुज होती है उसकी दो भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। अब मैं बात करूँ इसकी ए बी सी एंड डी, तो इसमें जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के। ये जो होता है ये समांतर का निशान होता है, ये जो होता है वो इक्वल यानी बराबर का निशान होता है। ठीक है बच्चों, यानी जो ये भुजा है वो इस भुजा के समांतर है। ओनली दो ही भुजा समांतर होती है, जो बाकी दो भुजा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कैसे, अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊंगी ना तो इस तरह ये चलती जाएगी, कभी भी क्रॉस नहीं। अगर मैं इस रेखा को बढ़ाऊंगी और इसको बढ़ाऊंगी तो ये आपस में यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु आएगा जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, तो इसका मतलब ये समांतर नहीं है। ठीक है, यानी इसकी दो भुजाएं समांतर होती है और इनकी जो समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है ना वो हर कंडीशन में मान लो सेम रहेगी। अगर यहाँ पे है तो सेम रहेगी, आगे उसको कितना भी बढ़ाएं उसके बीच की दूरी जहाँ पे स्टार्टिंग में है उतनी ही दूरी आगे रहेगी। ठीक है, अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो ये मुझे इसके समान, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो बढ़ेगी, अगर इसको ऐसे बढ़ाऊं ये आगे जाएगी तो आपस में क्रॉस होगी। मतलब ये अपने दोनों है आकृति इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी समांतर भुजाएं का समलंब चतुर्भुज में की आकृति क्या होगी। अब बात करते हैं हमने इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी दो भुजाएं समांतर होती है। बात होगी ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ये तो बात होगी अपनी समलंब चतुर्भुज की परिभाषा, समलंब चतुर्भुज की आकृति। अब बात करते हैं अपनी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो जितना एरिया होता है ना वो कितना कवर होता है। मान लो अगर इसको मैं समतल पे रखूं तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। अगर मैं बात करूं a/2 समांतर भुजाएं कौन सी है, ए बी प्लस सी डी और इंटू बीच की दूरी मान लो ए डी, यहाँ पे अपने ई मान लेते हैं यानी ए ई हो गया। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उसके बीच की दूरी, ये अपना फॉर्मूला है। अब बात करते हैं अगर अपने कोई मान माने, यानी ए बी भुजा है अपनी, अगर ये 4 है ये 8 है और ये बीच की इसकी कितनी है 5 है, तो निकालो ए बी इंटू ए बी कितनी है 4 प्लस ये कितनी है 8 है और इंटू बीच की दूरी कितनी है अपनी 5 है, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 5 ये कट गया कितना हुआ 6, तो कितना हुआ 30 सेंटीमीटर की स्केल। ये तो बात आती है अपनी समलंब चतुर्भुज का भुजाएं दे दी, बीच की दूरी दे दी, क्षेत्रफल ज्ञात करनी। कई बार जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें कैसे पूछा जाता है, उसमें आपको बीच की दूरी दे देगा, एक ये भुजा दे देगी तो सी डी की लंबाई ज्ञात करो अगर उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर की स्केल है। यानी अपने को क्षेत्रफल दे देगा, इनमें से कोई भी एक भुजा विलुप्त दे देगा तो अपने उस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। मेन अपना मकसद क्या है कि अपने को समलंब चतुर्भुज की आकृति पता होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो अगर फॉर्मूला याद होगा तो एग्जामिनर किसी टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो अपन आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।